हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपको इजी वे बताऊंगा कि आप कैसे SN1 और SN2 जो हमारे पास उसका डिफरेंस कैसे मिनटों में फटाक से लर्न कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। और ये वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हमेशा आता ही आता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे पोलर सोलवेंट्स इन्वॉल्व्ड या प्रेजेंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। इजी आपको मैं पॉइंट्स मैंने काफ़ी सर्च करके ढूंढे हैं और ये आपको काफ़ी आसान भी लगेंगे, आप फटाक से इजी से याद कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है पोलर सोलवेंट्स इन्वॉल्व्ड। अगर आपको पता है कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर एक फैक्टर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो नीचे जाएगा, यही होता है। अब यहाँ पे पोलर सोलवेंट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे होगा लेस पोलर सोलवेंट्स इन्वॉल्व। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इज सोल्वोलिटिक रिएक्शंस। सोल्वोलिटिक रिएक्शंस जो SN1 रिएक्शन होती हैं वो क्या होती है, सोल्वोलिटिक रिएक्शंस होती हैं। क्योंकि सोल्वोलिटिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सोलवेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। सोल्वो से सोल्वोलिटिक ऐसे। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये क्या होगा, नॉट सोल्वोलिटिक रिएक्शंस। एक पॉइंट याद हो गया ना, तो दूसरा अपने आप याद हो गया, राइट। नेक्स्ट, नॉट सोल्वोलिटिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहां पे लेस पोलर सोलवेंट्स हैं। द थर्ड पॉइंट इज यहां पे इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। यहां पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यहां पे नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। अब ये क्यों नहीं होता है, आपको ये रिएक्शन में ही पता लगेगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ी होगी तो रिएक्शन में आपको पता चल जाएगा कि SN1 के केस में इंटरमीडिएट बनता है, यहां पे नहीं बनता। तो एक पॉइंट याद होगा, इससे हमारे पास दूसरा पॉइंट भी याद हो गया। अब ये याद रखना पड़ेगा, इंटरमीडिएट यहां पे फॉर्म होता है, यहां पे नहीं होता, राइट। अब नाउ द फोर्थ, किसमें फॉर्म होता है, फर्स्ट वाले में। ठीक है, अब यहां पे जो SN1 है, यहां पे 1 है और ये 2 है, इसका मतलब क्या है कि SN1 जो है इस वाले में रिएक्शंस में एक चीज पे डिपेंड कर रही है, ये रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होगी SN2, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही होगी। तो हमने रेट की बात करनी है। अब रेट क्या होता है कि कितने स्पीड से रिएक्शन हो रही है, तो वो रेट होता है उस रिएक्शन का। ठीक है, तो रेट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल k और अंदर लिखेंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ये। ठीक है, ये जगह पूरी नहीं थी, मैंने यहां पे नीचे लिख दिया, तो आपने इकट्ठा लिखना है ब्रैकेट में, ऐसे क्लोज्ड ब्रैकेट में। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला कि ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इसे यहां पे 2 लिखा हुआ, तो यहां पे लिखना है रेट इक्वल टू स्मॉल k, ब्रैकेट डालनी, फिर वही एल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें भी एल्काइल हैलाइड होता है, तो ये भी लिखना हमने, और साथ में लिख देना है ब्रैकेट डाल के न्यूक्लियोफाइल, ऐसे N कैपिटल और U स्मॉल, उसके ऊपर नेगेटिव ऐसे सर्कल डाल के ये न्यूक्लियोफाइल लिख देना। ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। इसी वजह से जो रेट है दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, सो SN2 ये रेट सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, इसी वजह से 1। अब रिएक्टिविटी ऑफ C+ आयन, C+ को क्या बोलते हैं हम, कार्बोकटाइन। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, यहां पे CH3X ग्रेटर देन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये जो लास्ट पॉइंट, इसमें थोड़ी सी गलती होगी, ये वाला कट है, यहां पे स्टेबिलिटी की बात करनी है, कार्बोकटाइन की, रिएक्टिविटी की नहीं बात करनी, स्टेबिलिटी की बात करनी है। अगर रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो उल्टा फैक्टर हो जाएगा, हमें स्टेबिलिटी की बात करनी है। तो इसमें स्टेबल कौन होता है हमारे पास, टर्शरी कार्बन, फिर सेकेंडरी, फिर हमारे पास प्राइमरी, फिर हमारे पास सिंपल वाला हैलाइड वाला जो होता है। ठीक है, इस केस में उल्टा हो जाएगा, ये अगर ये पीछे है तो ये इसको आगे लिख देना है। ठीक है, मतलब ये पूरा घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका
इसमें स्टेबिलिटी किस में, ये वाला फैक्टर SN2 के केस में। अगर यहाँ पे मुझे भी कंफ्यूजन हो गई थी, अगर आपको भी कंफ्यूजन होगी, तो अगर आपको लगता है कि हमारे पेपर में कंफ्यूजन हो रही है कि ये यहाँ पे आना था, यहाँ पे आना था, तो इसको छोड़ देना, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स मैंने याद करवाए हैं, 3 मार्क्स का ही मैक्सिमम आता है, तो 4 लिख के आ जाओ, बहुत है। इसको छोड़ना तो छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये थे काफ़ी ईजी और इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।